औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क़यामत का मंज़र कैसा होगा और फ़रिश्तों को मौत कैसे आएगी और इस दुनिया फ़ानी में आखिरी फ़रिश्ता कौन बचेगा? इन सब बातों के जवाब चाहते हैं तो नॉलेज वन की दुनिया से मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम ये सब बात जानते हैं कि हर इंसान को किसी न किसी दिन मरना ही है और इंसानों को मौत कैसे आती है और जानवरों को कैसे मौत आती है। हमने कभी ये नहीं सुना कि फरिश्तों को मौत कैसे आएगी। दोस्तों, हमने अपने बड़ों से बचपन में ये सुना है और पढ़ा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जब 7 दिन के अंदर ज़मीन और आसमान बनाए तो उसके बाद सूर भी बनाया और वो सूर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के मुंह में रख दिया। क्या आप जानते हैं कि वो सूर क्या है? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम उस सूर को अपने मुंह में लिए हुए हैं। तमाम जहानों के मालिक अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ रहे हैं और इंतज़ार में हैं कि सूर फेंकने का कब हुक्म दिया जाएगा। एक सहाबा कराम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये सूर क्या होता है? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि ये नूरानी सिंह है। फिर उन सहाबा कराम ने कहा कि ये नूरानी सिंह कितना बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत बड़ा है। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, सूर का दायरा ज़मीन और आसमान की चौड़ाई जैसा है और अल्लाह सुब्हान ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को 3 बार सूर फेंकने का हुक्म फरमाएंगे। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को पहली बार सूर फेंकने का हुक्म देंगे और फरमाएंगे कि घबराहट की फूंक मारो। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे और जब उसकी होनहाक आवाज़ आएगी तो ज़मीन और आसमान वाले घबराहट उठेंगे और अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस आवाज़ को और फूंक को और ज़्यादा लंबा करेंगे और फिर इस होनहाक आवाज़ और सूर से पहाड़ हिलने लगेंगे। ऐसे जैसे बादल चलते हैं वैसे पहाड़ चलेंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ज़िलज़िले आएंगे। जैसे कि मेरे अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, इस दिन थरथराने वाली थरथराहटें आएंगी, उसके पीछे आएंगे और आने वाले लोग खौफज़दा हो जाएंगे। और कुरान पाक में बहुत जगह क़यामत का मंज़र पेश किया गया है। फिर मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि उस वक्त ज़मीन समंदर में से फिसली होगी उस कश्ती की तरह कि जिसको समंदर की लहरें लगती हैं, वैसे उस कश्ती के सवार कभी यहाँ गिरेंगे कभी वहाँ गिरेंगे। दूध पिलाते हुए माँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी, हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे और छोटे बच्चे दहशत से बूढ़े हो जाएंगे और शैतान ज़मीन के किनारों की तरफ जाएंगे और फरिश्ते उनको मारकर फिर ज़मीन की तरफ लाएंगे। अजब ही मंज़र होगा, लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होंगे और एक दूसरे को पुकार रहे होंगे और ज़मीन फट जाएगी और फिर ऐसी कैफियत और खौफ होगा। ये बात अल्लाह सुब्हान ताला बेहतर जानता है। और आसमान भी गली हुई चांदी की तरह पिघल जाएगा, यहाँ तक कि सूरज और चाँद बेनूर हो जाएंगे और आसमान को उसकी जगह से खींच लिया जाएगा। ये पहली सूर फूंकने के बाद का हाल होगा। फिर दूसरी सूर फूंकने की बारी आएगी। फिर अल्लाह सुब्हान ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर में मौत की फूंक मारने का हुक्म देंगे। इस बार सूर फूंकने के बाद आसमान वालों और ज़मीन वालों पर मौत तारी हो जाएगी। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान ताला से पूछेंगे कि ए आसमानों के मालिक, ज़मीन और आसमान के लोग सब मर गए, सब के सब मौत के घाट उतर गए, मगर तूने इनको ज़िंदा क्यों रखा? फिर अल्लाह सुब्हान ताला फरमाएंगे कि कौन ज़िंदा है? तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ए रब, तू ज़िंदा है और तुझे तो कभी मौत आनी नहीं, तेरे सिवा अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी ज़िंदा हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हैं और मैं भी ज़िंदा हूँ। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम पर भी मौत तारी हो जाएगी, वो भी मौत की नींद का मज़ा चखेंगे। फिर मलकन मौत कहेगी कि मालिक, जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी मौत के घाट उतर चुके। फिर अल्लाह सुब्हान ताला फरमाएगा कि अब कौन ज़िंदा है? फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अब अर्श उठाने वाले फरिश्ते और मैं ज़िंदा हूँ।
پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ پھر ملکن موت جو آخر میں بچے گی اس پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اب دنیا میں کوئی باقی نہ ہوگا، اب وہی رب باقی ہوگا جو بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہیں نہ کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اور پھر میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دم سے ہی دنیا ہے، مگر اس وقت کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی دیں گے، جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، بس میرا رب ہی رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو یوں کاغذ کی طرح لپیٹ لیا جائے گا، اور زمین کی جگہ اور زمین بچھا دی جائے گی، اور آسمان کی جگہ اور آسمان بچھا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ 3 بار فرمائے گا کہ میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے وہ سامنے آئے، میرے اللہ کی شان کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا۔ پھر مخلوق کو نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا، جو قبروں میں دفن تھے وہ نئی زمین پر دفن ہوں گے، پھر جو نئی زمین کی سطح پر تھے اب نئی زمین کی سطح پر ہوں گے، پھر قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، سبحان اللہ، میرے اللہ کا کہنا ہے تو فرشتے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں۔ پھر حضرت اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ مرنے کے بعد تیسری سور پھونکو، اور وہ تیسری سور پھونکیں گے تو تمام روحیں نکل آئیں گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت اور جلال کی قسم تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اپنی ہوسٹ فاطمہ محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔